कल तक का जो टॉपिक था हमारा, उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो रिएक्शंस होती है कार्बन कंपाउंड की, ठीक है, वो 4 टाइप की। कितने टाइप की? 4 टाइप की, ठीक है। जिसमें नंबर 1 टाइप क्या था? कंबशन। नंबर 2 टाइप ऑक्सीडेशन। नंबर 3 टाइप एडिशन। नंबर 4 टाइप सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखो सब्स्टिट्यूशन और जो हमारा दूसरा थर्ड वाला पार्ट था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन रिएक्शन, वो मैंने कल आपको बता दिया था, जिसमें मैंने ये डिटेल बताई कि जितने भी आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके पास पॉसिबिलिटीज होती है न्यू बॉन्ड्स बनाने की, तो इसीलिए वो नए बॉन्ड बनाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? सैचुरेटेड में। वहां तक की बात क्लियर होगी, डिटेल हम लोगों ने पिछले वाले सेशन में किया था। ओके, फिर उसके बाद में जो चौथा हमारा एग्जांपल था या चौथा उसका पॉइंट था, वो पॉइंट था हम कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन। क्या कर रहे थे? सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये कि आप किसी एक एटम को हटा करके उसकी जगह एक नया एटम लेकर के आएंगे। किसी एक एटम को हटाकर उसकी जगह क्या लेकर आएंगे? एक नया एटम लेकर के आएंगे और एक न्यू कंपाउंड बनेगा विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या होगा? एक नया कंपाउंड बनेगा जिसकी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, क्या एग्जांपल लिया था हमने? CH4, उसमें क्लोरीन का हमने ऐड कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उससे बना CH3Cl। क्या बना? CH3Cl, ठीक है। ये भी हमारी एक प्रोग्रेसिव रिएक्शन है जिसके अंदर अगर आप फर्दर उसको Cl2 के साथ में रिएक्शन कराते हो और सनलाइट की प्रेजेंस रखते हो, ठीक है, तो फिर वो बन जाएगा आपका CH2Cl2। फिर उसके बाद में आगे और फर्दर आप रिएक्शन कराओगे तो वो CCl4 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? CCl4 तक, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड तक कहां तक जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। फिलहाल अभी हमें वाली रिएक्शन यहाँ नहीं पढ़नी है ना, वो हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे, जिनको बोलते हैं पॉली हेलो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको? पॉली हेलो कंपाउंड। पॉली का मतलब मल्टीपल, ठीक है। हेलो का मतलब हेलोजन, कंपाउंड, ठीक है ना। क्लियर हुई इतनी बात, है ना। यहाँ तक का टॉपिक हमारा कल क्लोज हो गया था। अब हम लोग जिस कंपाउंड की स्टडी करने जा रहे हैं, हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। नंबर 1 जो हमारा कंपाउंड होगा एथेनॉल, जिसको आप एथिल अल्कोहल और CH3 CH2OH बोलो, ठीक है ना। इतना हेडिंग डालिए बेटा प्लीज। देखिए बेटा, इसमें जब हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी OL ग्रुप की, ठीक है, या OH ग्रुप की, जब हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ी थी तब उसमें जो पहला हमारा कंपाउंड बना था वो कंपाउंड क्या था? CH3OH। क्या कंपाउंड था? CH3OH। फिर उसके बाद जो दूसरा कंपाउंड था उसमें एक और CH2 इंट्रोड्यूस हो गया, जो कि कन्वर्ट हो गया, क्या मिला हमें? CH3 CH2OH, जो कि सामने है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट वाले कंपाउंड की भी हम प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं, है ना। सेकंड की प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ सेकंड से स्टार्ट किया, उसके पीछे की रीजंस आपको हायर क्लासेस में पता लगेंगे कि क्यों हमने फर्स्ट कंपाउंड को नहीं लिया या उसके आगे की पूरी सीरीज क्यों नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड स्टडी करते हैं जूनियर क्लासेस में, ठीक है, जिसमें होता यह है कि हम ग्रुप की स्टडी करेंगे कि वो ग्रुप किस टाइप की प्रॉपर्टीज आगे रिफ्लेक्ट करने वाला है, ठीक है ना। तो जब आप ग्रुप की स्टडी कर लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि उससे बनने वाले बाकी के जो कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज होंगी, बट एट अ डिफरेंट एक्सटेंट। एक्सटेंट समझते हैं? एक्सटेंट समझते हैं? एक लिमिट, ठीक है ना। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है? एक लिमिट तक, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका कोई अगर बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो फिर इससे बड़ा जो ग्रुप होगा, यानी कि आप कार्बन की चेन को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो उसके वॉल्यूम पॉइंट में चेंजेस आएंगे, वो इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली टू द कन्वर्जन ऑफ CH3 ग्रुप या फिर CH2 ग्रुप। जैसे जैसे CH2 ग्रुप कन्वर्ट होता रहेगा वैसे वैसे उसकी नई प्रॉपर्टीज बनती रहेंगी।
ठीक है ना। तो देखो इसकी कुछ बेटा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं। वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ये है कि एथेनॉल जो है कलरलेस है, ठीक है। एथेनॉल कैसा कंपाउंड है आपका, एक कलरलेस कंपाउंड है जो कि वॉलेटाइल लिक्विड है, जिसकी एक प्लीजेंट स्मेल होती है और इसका बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। कैसा टेस्ट होता है, बर्निंग टेस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड आया बेटा वॉलेटाइल, वर्ड क्या आया आपका, वॉलेटाइल, ठीक है। तो यहाँ देखो ये टॉपिक और थोड़ा लंबा खींचेगा। वॉलेटाइल का मीनिंग क्या होता है, गुड, जिया बता रहे हैं हमारे भाप बनकर उड़ जाना, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारे पास में कोई कंपाउंड है, ठीक है, और वो वॉलेटाइल है, और वो कैसा है आपका, वॉलेटाइल है, दिस मीन्स डेट कि जब आप इसको किसी भी कंटेनर में लाके हीट अप करें, ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं जो सरफेस पे होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल करके उड़ने लगेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे और उड़ने लगेंगे, ठीक है। किसी एक लिक्विड में और किसी गैस में क्या डिफरेंस है, लिक्विड में और गैस में क्या डिफरेंस है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, और जो लिक्विड के होते हैं वो थोड़ा पास होते हैं, ठीक है। ये उसकी मतलब आपने एक डेफिनेशन दे दी है, रफ डेफिनेशन, ठीक है। मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। दो कंटेनर है हमारे पास में, एक कंटेनर में आपने क्या ले लिया, गैस ले ली, दूसरे कंटेनर में आपने लिक्विड ले लिया। अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और जो हमारे पास में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसमें लिक्विड वाले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। लिक्विड वाले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, जो क्या है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमारे ऊपर भी लग रहा है और हर एक बॉडी पे लग रहा है, ठीक है ना, पूरे यूनिवर्स के अंदर, या फिर यूं कह सकते हैं कि अभी पूरे हम जिस भी सराउंडिंग की हम बात करें उसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पूरे पे लगेगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, पूरे पे लगेगा। तो जो पार्टिकल्स हैं अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक सरफेस पे रुके हुए, ठीक है ना, अगर हम क्या करें, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ दें, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर दें, तोड़ दें, तो पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट होकर के उड़ना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे लिक्विड जो अपने हीट होने के बाद में, ठीक है, हीट होने के बाद में उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है, ठीक है, और इतनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेते हैं कि लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल कर दें और वेपर में कन्वर्ट हो जाए। किसमें कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो वो सभी लिक्विड हमारे वॉलेटाइल कहलाते हैं, सभी लिक्विड क्या कहलाते हैं, वॉलेटाइल कहलाते हैं, ठीक है ना। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ, जिनको हीट करने पे आप इतनी काइनेटिक एनर्जी उनकी जनरेट नहीं कर सकते जिससे कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो एथेनॉल का होता है वो 351 केल्विन यानी कि 78 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट, ठीक है। ये सारी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ग्रुप में मिल जाएगी, उसको आप कॉपी कर लेना बाद में, सिर्फ सुनिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एथेनॉल इज अ मिसेबल विद वाटर इन ऑल द प्रॉपर्टीज। मिसेबल का मतलब क्या, जिसको आप मिक्स कर सके, जिसको क्या कर सके आप मिक्स कर सके, यानी कि उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो डिफरेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन एथेनॉल ऐसा है जो उसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, ठीक है। और हर एक प्रोपोर्शन का मतलब आपने एक को अगर मान लीजिए 30 ml लिया, दूसरे को 100 ml लिया, डिसॉल्व हो जाएगा। आपने 40 ml लिया, दूसरा 80 ml लिया, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रोपोर्शन में जब आप उसको डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है बेटा इसका रेक्टिफाइड स्प्रिट, ये इसी का एक कंपोनेंट है, इसी का क्या है, आपका एक कंपोनेंट है, या आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है। यानी हम इसे यूज कहाँ करते हैं, तो जो रेक्टिफाइड स्प्रिट होती है, इट इज द कमर्शियल अल्कोहल एंड कंटेन 95% ऑफ एथेनॉल एंड 5% ऑफ वाटर। क्लियर, यानी कि इस एथेनॉल को हम 95% ले लें, ओके, और प्लस उसमें 5% क्या ले लें, वाटर ले लें। क्या मतलब हुआ इस बात का, आपने एक ऐसा लिक्विड तैयार किया जिस लिक्विड के अंदर 100 ml था टोटल, कितना था, 100 ml टोटल था, जिसमें 95 ml आपने किसका लिया, एथेनॉल का लिया, और 5 ml आपने किसका लिया, वाटर का लिया। तो वो क्या कहलाती है, हमारी रेक्टिफाइड स्प्रिट कहलाती है। क्या कहलाएगी, रेक्टिफाइड स्प्रिट कहलाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में पॉइंट नंबर 1 है, हम इसको कंबशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका कंबशन करेंगे, ठीक है। कंबशन का मीनिंग क्या, कि इस कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर देंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करोगे, हीट करोगे। प्लीज कंपाउंड लिखो, CH3 CH2 OH प्लस O2 CH3 CH2 OH
प्लस O2, देखो क्या बनाएगा बेटा ये CO2, वाटर, हीट और लाइट। ठीक है, देखो यही सब पढ़ा था हमने कंबशन में। ठीक है ना, कंबशन में हमने क्या पढ़ा था, जब कभी भी आप किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करोगे, हीट करोगे। ठीक है, डेल्टा बना देना, सिंपल, काफी है इतना। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर मॉलिक्यूल्स और हीट और लाइट। ठीक है, ये चार चीजें इसमें एज अ प्रोडक्ट बनेंगी, चार चीजें इसमें क्या होंगी, एज अ प्रोडक्ट बनेंगी। ठीक है ना, फिर उसके बाद में बेटा आगे आ जाओ, ऑक्सीडेशन। सेम कंपाउंड लो, CH3 CH2OH प्लस। अब यहाँ क्या लेते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। तो नेसेंट ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या होता है, न्यूली प्रिपेयर्ड। ठीक है, यानी कि उसको किसी एक ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट से लिया गया होगा जो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, जो इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, अब इसके अमाउंट पर डिपेंड करता है। अब किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट पर डिपेंड करता है कि अगर हमने यहाँ वीक ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट लिया तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, बोलो बोलो, एल्डिहाइड। किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, यानी कि अगर हमने यहाँ क्या लिया, वीक ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट लिया, क्या लिया हमने, वीक ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट लिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे एल्डिहाइड ग्रुप में, यानी कि CH3 और CHO। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा, CH3 CHO, और इसके कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनेंगे, इसके क्या होंगे, कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनेंगे। फिलहाल हमें बाई प्रोडक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि जो मेन कंपाउंड है वो क्या है हमारा, CH3 CHO। क्लियर हो गया इतना। अब अगर इसी रिएक्शन को हम क्या करें बेटा, दोबारा से कराएं, जिसमें रिएजेंट क्या ले लें हम, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लें। कैसा ले लें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लें, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, CH3 CH2OH प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। आप चाहो तो यहाँ अमाउंट मेंशन कर सकते हो, मान लो अगर मैंने यहाँ 2 दे दिया। ठीक है, तब यहाँ क्या हो रहा है, हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को अगर लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 COOH एंड प्लस सम बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, इससे कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। दोनों रिएक्शन लिखिए बेटा। अब एक पॉइंट लिखना बेटा इसमें नीचे, हाउ टू प्रिपेयर। हाँ इसे लिख, तब तक मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इतना हो जाए तो बेटा ये पॉइंट लिखिए। इसके बाद देखो बेटा क्या होगा, हाउ टू प्रिपेयर सोडियम मेथॉक्साइड फ्रॉम एथेनॉल। अगर ये पॉइंट आ जाता है तो आप इसको किस तरह से करके रहोगे कि इसकी आप रिएक्शन करा दोगे सोडियम मेटल से। किससे रिएक्शन कराओगे, इसकी सोडियम मेटल से रिएक्शन करा दोगे तो ये सोडियम मेथॉक्साइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम मेथॉक्साइड में। दो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपना कंपाउंड ले लो। कंपाउंड क्या दिया था हमें, CH3 CH2 और OH। यहाँ हमें लेना है बेटा सोडियम मेटल। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा CH3 CH2 और ये हमारा ON। ठीक है, देखो बेटा प्लीज इतना, CH3 CH2OH प्लस Na
और साथ साथ में इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपके निकल जाएंगे जो कि गैस होती है, ठीक है ना। डाई हाइड्रोजन यानी कि गैस है, वो कंटेनर से आउट हो जाएगी। ओके, ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। Yes, sir. देखो बेटा, अब कोई भी आपको अगर कार्बन कंपाउंड दिया है और उसका हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन करना है। उसका हमें क्या करना है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो डी का मतलब होता है हटाना, हाइड्रेशन का मतलब वाटर, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, हटाना, और हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, वाटर, ठीक है। तो अगर आप कोई भी कंपाउंड जो आपको गिवन है ना, उसमें आप रिएजेंट्स को ला करके, है ना, ऐसे रिएजेंट्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स को इमिट करा सकते हैं किसी कार्बन कंपाउंड से, ठीक है ना, तो वो किसमें कन्वर्ट होंगे, वो अपने अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि आप इसमें से ऑक्सीजन हटा चुके होंगे और इसमें से आप हाइड्रोजन हटा चुके होंगे। तो डेफिनेटली कार्बन के पास में वैलेंसीज बचेंगी, ठीक है। तो उन वैलेंसीज को वो ऑक्यूपाई करने के लिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। उनको ऑक्यूपाई करने के लिए क्या बनाएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप एथेनॉल को ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको कि हर एक कंपाउंड की स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूमरस कंपाउंड है, मिलियंस में कंपाउंड है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक स्टैंडर्ड कंपाउंड को लेकर और फिर उस पे सारी रिएक्शंस को अप्लाई करते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपाउंड लेंगे तो उन रिएक्शंस के पैटर्न को ही फॉलो करेगा वो, ठीक है। वो कंपाउंड क्या करेगा, उन्हीं रिएक्शन के पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखो, यही सेम ले लो बेटा, कितना होगा देखो, CH3 CH2 और ये हमारा OH। यहाँ हमें इसका डिहाइड्रेशन कराना है। डिहाइड्रेशन होता है बेटा H2SO4 की प्रेजेंस में, जो कि कंसंट्रेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड H2SO4 होना चाहिए। देखो हटना क्या है यहाँ से, इसको ध्यान से देखना। एक तो ये OH हटेगा यहाँ से, ओके, और फिर एक हटेगा यहाँ से H, ठीक है। ये H कितने होंगे, 2 H होंगे, तब जाकर के H2O इसमें से रिमूव होगा, तब जाकर क्या रिमूव होगा, H2O रिमूव होगा, ठीक है। तो इसको देखो इलेबोरेट करके बनाओ दोबारा से। कितना है बेटा, CH3, ओके। फिर यहाँ से चेक करो, ये क्या है हमारा CH2 और ये है OH, ठीक है ना। तो एक ये OH जाएगा और एक हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वैलेंसी ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, है ना। वैलेंसी क्या होंगी, बनेगी, क्रिएट होंगी नई वैलेंसीज। उन वैलेंसीज को ऑक्यूपाई करने के लिए हम बॉन्ड्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि नया कोई एटम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, है ना। तब ये कंपाउंड कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा, जो कि हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। H2O मॉलिक्यूल हमने इसमें से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। देखिए बेटा, इसमें बेटा एक चीज और लिख लेना, टेम्परेचर 443 केल्विन, ठीक है। ये क्वेश्चन एक तरीके से और आता है, जैसे आपको दे देगा कंप्लीट द फॉलोइंग, ओके। तो ये वाली साइड आपको दी होगी, है ना, इतनी साइड आपको देगा और उसके बाद में पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट। ये पूरी डिटेल आपको दी होगी, तो आप यहाँ के रिएजेंट्स और टेम्परेचर देख करके पहचानोगे कि क्या होना है, ठीक है। रिएजेंट और टेम्परेचर देखकर पहचानोगे कि क्या होना है, ठीक है ना। तो रिएजेंट क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 हो और टेम्परेचर 443 केल्विन अगर आपको दिया हो, तो यहाँ डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होना है, और रिमूव होकर के क्या बनाएगा, देखो एक डबल बॉन्ड कंपाउंड बनाएगा। इसका नाम लिखो बेटा सभी लोग, बताओ क्या नाम होगा इसका, मेथ, एथ और डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है। एथाइन नहीं, एथीन, ओके। हाँ देखो,
ये रिएक्शन लिखने के बाद में लिखती बेटा रिएक्शन बॉयज, रिएक्शन लिख दी। रिएक्शन लिखने के बाद में एक नोट पॉइंट लिख देना इसमें, है ना, जिससे कि आपको याद रहे। एक नोट पॉइंट लिखो, कंसेंट्रेटेड, लिखिए बेटा प्लीज, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड acts, ACTS लिखा, acts as a dehydrating agent, as a dehydrating agent, as a dehydrating agent। ठीक है बेटा, लिखा इतना। अब क्वेश्चन लिखो, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय, ये बेटा 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, या फिर ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी दे देगा कि आर डिहाइड्रेटिंग रीजेंट, अब नीचे लिखा होगा एड्स अ ऑक्सीजन या फिर रिमूव्स अ ऑक्सीजन, या लिखेगा एड अ वाटर मॉलिक्यूल या रिमूव अ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। या फिर उसके बाद में क्या करते कि कोई 2 ऑप्शन सही दे दे, है ना, 2 ऑप्शन गलत दे दे, तीसरे में क्या करते उसको हम नन ऑफ दीज कर दें, या कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने के ऊपर, है ना। तो डेफिनेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं, है ना। डेफिनेशन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब इसी तरह से बनेंगे कि हम उसमें उसकी प्रॉपर्टीज को समझ लें, है ना। हम क्या करें, उसकी प्रॉपर्टीज को समझ लें कि वो किस तरह से अपनी रिएक्शन को करेगा, ठीक है ना। तो एक पॉइंट लिखो बेटा, इसमें आंसर में लिखो, क्वेश्चन क्या लिखा आपने, व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेटिंग एजेंट। लिखिए प्लीज आंसर। A substance which is used, a substance which is used to remove water molecules, a substance which is used to remove water molecule from other compounds, from other compounds is called, from other compounds is called dehydrating agent। कंपाउंड, ठीक है। देखिए एस्टरिफिकेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी अगर हमें अल्कोहल ग्रुप दिया है, समझ रहे, कोई भी अगर हमें अल्कोहलिक ग्रुप दिया है तो उसका हम एस्टरिफिकेशन कर सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, एस्टरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो सुनना बेटा जरा ध्यान से, एस्टर इज फाउंड व्हेन एन ऑर्गेनिक एसिड एंड एन ऑर्गेनिक अल्कोहल, यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनिक एसिड ले लीजिए, है ना, और कोई भी एक अल्कोहलिक ग्रुप ले लीजिए। अगर आप उन दोनों को रिएक्शन कराते हो, ठीक है, उन दोनों को आप रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में अगर आप उसकी रिएक्शन कराते हो तो वो एक कंबाइंड ग्रुप बना करके, है ना, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, एस्टर, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एस्टर, ठीक है। क्योंकि हम इसमें एस्टर बना रहे हैं इसलिए इस प्रोसेस का क्या नाम है, एस्टरिफिकेशन, ठीक है, इसलिए इसका प्रोसेस का क्या नाम है, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें यहाँ एक एसिड लेना है और एक क्या लेना है, अल्कोहल, तो एसिड ले लेते हैं एथेनोइक एसिड और अल्कोहल ले लेते हैं एथेनॉल, ठीक है, जो कि हमने ऊपर लिया था, ओके। और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल हमें रिमूव कराना होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या कराना होगा, रिमूव कराना होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या ले लो, कोई भी एक आपका एथेनोइक एसिड ले लो, CH3COOH और प्लस, देखो ये वाला ग्रुप मुझे लिखना है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखूंगा, देखना बेटा प्लीज ध्यान से। CH3CH2OH मुझे लेना है ना, क्या चीज है ये आपका, एथेनॉल है, क्या चीज है ये आपका, एथेनॉल है, ठीक है। तो एथेनॉल को आप किस तरह से लिखोगे बेटा, OH वाले ग्रुप को पहले लिख दो, ठीक है, OH वाले ग्रुप को क्या कर दो, पहले लिख दो, यानी कि इस तरह से ले लो OH CH2 और CH3, ठीक है। यहां से
ये दोनों ग्रुप आपके अलग हो जाएंगे, यानी कि H2O यहाँ से अलग हो जाएगा और इस O के साथ में ये वाला CH3 इसी तरह ऐड हो जाएगा। ठीक है, रिएजेंट आपने क्या लिया था, देखो H2SO4 लिया था। ठीक है, रिएजेंट क्या लिया था आपने, H2SO4 लिया था और रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा इसमें भी। ठीक है, इसमें भी क्या होगा आपका, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, COO सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ हमारा CH3। कोई इसका नाम बता सकते हैं? यस, ठीक है, लिखिए बेटा प्लीज। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। उसके बाद में देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। सुनिए प्लीज ध्यान से, हेलोफॉर्म रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन ऑन हीटिंग द एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल को आप हीट करोगे एंड I2NaOH का मिक्सचर आप तैयार करेंगे। उसके साथ में जैसे आप इसको हीट करोगे यहाँ आइडोफॉर्म का मिक्सचर तैयार होगा, यानी प्रेसिपिटेट तैयार होगा। किसका, आइडोफॉर्म का। आइडोफॉर्म के लिए कोई फॉर्मूला बता सकते हैं मुझे? CH3 बोलो, CHI3। ठीक है ना, आइडोफॉर्म के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, CHI3। ओके, तो इसमें जो रिएक्शंस है ना, तो उनको आप कंप्लीशन में कर लेना। जैसे कि मैं आपको इस तरह का वो बना करके दूंगा पैटर्न की, लेफ्ट हैंड साइड आपको दी होगी और राइट हैंड साइड क्या करनी होगी, फिल करनी होगी। ठीक है, तो सारी रिएक्शन को ईच पार्ट को करने की जरूरत नहीं है। आप इसके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो वहां ये कवर हो जाएगा। क्लियर है। तीसरे पॉइंट पे चलता हूँ बेटा, रिएक्शन विद क्लोरीन, यानी कि जब आप इसकी क्लोरीन से रिएक्शन करोगे तब ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा, क्योंकि क्लोरीन अगेन क्या है, हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। क्लोरीन क्या है, हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो जब कभी भी आप किसी अल्कोहल को किसी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, इसकी फर्दर रिएक्शन कराने पे इसमें ट्राइक्लोरो तक ये कंपाउंड आपका जा सकता है। ठीक है, फर्दर रिएक्शन कराने पे क्या होगा, ये कंपाउंड हमारा ट्राइक्लोरो तक आपका जा सकता है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं बेटा इसके कुछ यूजेस पे। तो यूजेस बेटा सिर्फ सुनना है ध्यान से। एथिल अल्कोहल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, पहला यूज। दूसरा देखिए, एथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर द ऑयल्स, फैट्स, डाइज, पेंट्स, वार्निशेस और परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन कप सिरप्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे इसके यूजेस हो सकते हैं। फिर इसका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज है जिससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, वो है इट इज द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर आयोडीन। इससे क्या बनाते हैं, टिंचर आयोडीन बनाते हैं। इसका क्वेश्चन भी आता है। ठीक है ना, टिंचर आयोडीन का किस तरह से, इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द आयोडीन इन द रेक्टिफाइड स्पिरिट, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। ठीक है, इसको किस तरह यूज करते हैं हम, एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। क्लियर, ये इसके यूजेस में से बेटा सिर्फ एक यही वाला क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है ज्यादातर। बाकी का अगर मान लीजिए एथिल अल्कोहल के बारे में लिखने के लिए आया तब आप उसमें इसके यूजेस को लिख कर आ सकते हो। ठीक है, 2 मार्क्स में ऐसे करके पूछ लेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एथिल अल्कोहल, राइट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर यूजेस। ठीक है, तब आप इसमें क्या करोगे, कोई 2 केमिकल प्रॉपर्टी ले लेना। जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज में से कोई भी 2-3 रिएक्शन आप ले लोगे। ठीक है ना, और प्लस में इसके यूजेस ले लोगे। ठीक है, जो भी यूजेस अभी हमने देखे ना। और फिर देखो इसमें हेडिंग डालो बेटा नेक्स्ट, एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये सेकंड कंपाउंड है एथेनोइक एसिड।
इथेनोइक एसिड के लिए फॉर्मूला बताओ बेटा क्या होगा। देखो बेटा सुनना ध्यान से, इसकी प्रिपरेशन कहाँ से हुई और किस तरह से इसकी जो सीरीज है, जो होमोलोगस सीरीज है, उसका कौन सा मेंबर है। ओके, तो इसका आप फर्स्ट मेंबर का नाम बता सकते हैं कोई? इस सीरीज के फर्स्ट मेंबर का नाम बता सकते हैं? बोलो प्लीज। इस सीरीज के जैसे ग्रुप है ना हमारा COOH, ओके, इस सीरीज के फर्स्ट मेंबर का नाम बता सकते हैं क्या होगा? जैसे एल्डिहाइड था ना, एल्डिहाइड के लिए क्या बताया था? वो HCHO से स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट होगा? HCHO से, यानी कार्बन जो होगा वो इस ग्रुप का कार्बन भी काउंट करते हैं, इस ग्रुप के कार्बन को भी क्या करते हैं? काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा हमारा HCOOH, फिर उसके बाद में ये इसका सेकंड मेंबर है, ठीक है। इस सीरीज का कौन सा मेंबर है? ये सेकंड मेंबर है, ठीक है। इसके बाद जो आप अगला बनाओगे तो उसमें एक और CH2 आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से प्रोग्रेसिव पैटर्न में चलता रहेगा, यानी हर एक आगे आने वाला जो मेंबर होगा उसके अंदर CH2 आप क्या करते रहेंगे? कंपाउंड के अंदर ऐड करते रहेंगे। ओके, सुनना बेटा ध्यान से। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज मेथिलोइक एसिड। क्या होता है? मेथिलोइक एसिड। फॉर्मूला क्या होगा? HCOOH, ठीक है, HCOOH। उसके बाद में इथेनोइक एसिड इज द सेकंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो कॉमन नेम है वो एसिडिक एसिड होता है। कॉमन नेम क्या होगा इसका? एसिडिक एसिड। जब आप इसमें हेडिंग डालोगे तो उसके ब्रैकेट में लिख दोगे क्या? एसिडिक एसिड, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है? 5 से 8% सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड का जो वाटर में जब आप बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? विनेगर। क्या बोलते हैं उसको? विनेगर, जो घर में आप सिरका यूज करते हैं, ठीक है ना। क्लियर इतना? अब इसकी दो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या होगा? इसका एसिडिक नेचर हम देख लेंगे कि इसका एसिडिक नेचर कैसा होता है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में H+ आयन रिलीज करेगा। जब भी हम इसको किसी वाटर में या किसी सॉल्वेंट में आप इसे डिसॉल्व करोगे तो ऑन डिसॉल्विंग इन सॉल्यूशन या किसी भी टाइप के सॉल्वेंट में आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये आपका किस में कन्वर्ट होगा? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो H पॉजिटिव रिलीज करता है वो सभी हमारे क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। वो सभी क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, इन एसिड्स को पहचानने के लिए 3 टाइप की प्रोसेसेस हम देखेंगे, है ना, जिसमें क्लास 11 के अंदर 3 अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, वो अपनी अपनी डेफिनेशन देंगे। एक बताएगा कि प्रोटॉन गेन करने वाले और प्रोटॉन लूज करने वाले, ओके। तो जो प्रोटॉन लूज करने वाले होंगे उनको नाम दे दिया जाएगा एसिड, जो प्रोटॉन गेन करने वाले होंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा? बेस, ओके। फिर एक पॉइंट आएगा इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में, फिर एक पॉइंट आएगा H पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड आपके H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं जनाब, ठीक है ना, जितने भी कंपाउंड H पॉजिटिव को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? एसिड्स, ठीक है। अब जो OH रिलीज करेंगे वो क्या कहलाएंगे? बेसिस कहलाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी कंपाउंड, ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को इमिट कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे? इमिट कर दे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे और खुद पॉजिटिव हो जाए। इलेक्ट्रॉन निकाल दे और खुद कैसा हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, तब भी वो क्या है? आपका एसिड है। और अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को गेन करके निगेटिव हो जाए तो वो कंपाउंड कैसा है? बेस, ठीक है। तब उस कंपाउंड को क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, ठीक है। फिर बेटा देखना इसमें आगे, इसका भी आप एस्टरिफिकेशन करा सकते हो इन कंपाउंडों का यूज करके, जो कि हमने पीछे किया था। तो वो जो रिएक्शन वहां हमने ली थी वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, क्योंकि वो एथिल अल्कोहल की प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, और एथेनोइक एसिड की भी क्या है? प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि उसमें दोनों ही कंपाउंड इन्वॉल्व थे, अल्कोहल ग्रुप भी था और हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी था, ठीक है। तो वो सेम वाली रिएक्शन हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। हाइड्रोलिसिस का मीनिंग ये हुआ कि हम उस कंपाउंड को, जो कंपाउंड हमने लिया था, है ना, जैसे एस्टर हमने पीछे बनाया ना, देखो देखो, ये जो आपने एस्टर बनाया है, इस एस्टर को आप दोबारा वाटर के अंदर डालोगे, ठीक है। इस एस्टर को दोबारा आप वाटर के अंदर डालोगे और उसके अंदर
इलेक्ट्रिसिटी पास करा के इस कंपाउंड को तोड़ोगे, ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका कन्वर्ट होकर के किस में कन्वर्ट होगा, CH3COOH में, जो कि क्या है, एथेनोइक एसिड है। जो क्या चीज है, एथेनोइक एसिड है। यानी कि इस रिएक्शन का रिवर्स करेंगे, इस रिएक्शन का क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन का जो रिवर्स है, ठीक है, एस्टरिफिकेशन का जो रिवर्स है उसको क्या नाम देंगे, बोलो, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। क्या नाम दोगे आप, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, ठीक है। एस्टरिफिकेशन अगर आपने किया तो वहां दो चीजें आप लेकर के चले, एक आपने लिया एल्कोहलिक ग्रुप, एक आपने लिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इन दोनों को आपने रिएक्शन कराया कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, ठीक है, तब वो जाकर के किस में कन्वर्ट हुआ, CH3COO और CH3 या फिर CH2CH3, ठीक है, जो कि एक एस्टर है, जो कि क्या चीज है आपका, एक एस्टर है, ठीक है ना। अब इस एस्टर को दोबारा आप वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में या वाटर के साथ में डिसॉल्व करके, इसका लिसिस का मीनिंग होता है तोड़ना, लिसिस का मीनिंग क्या होता है, तोड़ना, ठीक है। इस कंपाउंड को जब आप तोड़ोगे तो ये आपके किस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, यानी प्योरली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा यूजेस देखिएगा इसके, यूजेस ऑफ द एथेनोइक एसिड, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस डाइज, परफ्यूम्स एंड रेयॉन्स, क्लियर, सेम लगभग इनके यूजेस सेम ही होते हैं। फिर उसके बाद में फॉर मेकिंग द सिंथेटिक विनेगर विच इज यूज्ड इन द पिकल्स, salt of the ethanoic acid is used in the paints and also in the certain medicines, uses as a solvent and uses for the coagulation of the latex, ठीक है। तो ये इसके कुछ पर्टिकुलर यूजेस हैं, ठीक है ना, जिनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको यूज किया जाता है ना, क्योंकि ये आपका कैसा एक एसिडिक सब्सटेंस है, कैसा सब्सटेंस है आपका, एसिडिक सब्सटेंस है। तो जिस जिस जगह पे हम एसिड्स का यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां इनकी प्रॉपर्टीज को आप मैच कर सकते हो, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग भी आप इसकी प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं, इस तरह से ये रहेगा, ठीक है बेटा। शारिक बेटा इसको पॉज करना, क्वेश्चन करा।